स्रोत सूत्र जो हैं इस पीरियड के, वो जो इस पीरियड से संबंधित हैं वो हैं अपस्तंभ, अस्फलायना, बौधायना, कात्यायना, शंखायना, लाटयायना, ये सब द्रहायना एंड सत्य शाध। और सारे जो गृह सूत्र हैं, मतलब अश्वलायना, अपस्तंभ, शंखायना, गोभिला, ये सब प्रसाकरा, कथक, मानव गृह, ये सब गृह सूत्र है। इनका जो पीरियड है वो 800 से 400 है। जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वन, ये सब क्वेश्चंस कई बार आया है। अगर आप पिछले कई साल के पेपर्स देखेंगे तो ये सब आपको दिखेगा। परिशिष्ट पर्वन जैसे बुद्धिस्ट है कि जैन है कि क्या है, बुद्धिस्ट है, जैन है। भगवती सूत्र जैन है। फिर रामायण महाभारत, इसमें थोड़ा सा जो इसका पीरियड थोड़ा सा वो है, बट वन कैन इन्फर सर्टन थिंग्स जो इस पीरियड के बारे में रेफर करते हैं। देन वी हैव ग्रीक एंड लैटिन सोर्स, तो जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन्स को कवर करते हैं उससे पता चलता है बहुत सारी चीज़ें। आर्कियोलॉजी में ये जो पीरियड है वो NBPW का है, मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये शुरू होता है अराउंड 700 BC में, कहीं कहीं थोड़ा और पहले भी शुरू हो जाता है। जैसे कि अयोध्या में जो अभी रिसेंट एक्सकैवेशन है वो 1000 BC से शुरू हो जाता है। तो NBP क्या है, तो इट्स ए वेल फायर्ड, ये जो डिलक्स पॉटरी है, मोस्टली ब्लैक बट अदर कलर्स ऑल्सो, सरफेस ग्लॉसी है और अनपेंटेड। 1913 में तक्षशिला में पाया गया पहली बार। उसके बाद हम लोग महाजनपद में चले गए। 16 महाजनपद जो हैं वो पॉलिटिकल हिस्ट्री उस पीरियड का है। तो जो अलग अलग टेक्स्ट हैं वो अलग अलग थोड़ा सा लिस्ट बताते हैं। बुद्धिस्ट, अच्छा, जो महाजनपद है तो सिर्फ बड़े महाजनपद मीन्स बिग स्टेट्स, इसके अलावा छोटे छोटे चीफडॉम्स, प्रिंसिपैलिटीज और ये सब भी थे बहुत सारे। देन वी हैव दिस जैन, जो पहले तो बुद्धिस्ट सोर्स में जो बोलता है 16 जो हैं वो जो आइडेंटिफाई किए महाजनपद ये हैं अंगुत्र निकाय के, वो काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, वंशा, ये सब हैं। पांचाल, मत्स्य, शौरसेना, सक्का, अवंती, गांधार, कंबोज। महावस्तु में एक दो चेंज हो जाता है, गांधार कंबोज की जगह पे शिबी और दर्शना। भगवती सूत्र का लिस्ट अलग है बट वो कम रिलायबल माना जाता है। भगवती सूत्र का लिस्ट देख लीजिए, अंग, बंग, मग, मलाया, मालवा, अच्छा, वच्छा, कुच्चा, लाधा, मतलब थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि भाई ये भगवती सूत्र वाला है, जैन वाला है। पाधा, भज्जी, मोली, काशी, कोसल, इसमें से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ऑप्शंस के दो तरह के वो थे, मोनार्कीज और नॉन मोनार्कीज। तो महाजनपदाज में कुछ मोनार्किकल भी थे और नॉन मोनार्किकल भी थे, लेकिन लार्जली जो गण थे वो छोटे छोटे थे। वो गण इज बेसिकली ओलिगार्की, इट्स नॉट रिपब्लिक। ये कंफ्यूजन रहता है, लोग रिपब्लिक कहते हैं, इट्स नॉट रिपब्लिक बट ओलिगार्की, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल एक्सरसाइज पावर। तो ये हो गया। देन वी हैव दिस जो 16 जो महाजनपद हैं वो काशी, वो जो बनारस का एरिया है। कोसल, कोसल जो है अयोध्या वगैरह जिसमें आता है, साकेत, अयोध्या, सितव्या, ये सब सिटीज का नाम है। उक्कथा, किता, कितागिरी। प्रसेनजीत जो है कोसल का राजा था, किंग ऑफ कोसल। कोसल का एरिया क्या है, तो ये 4 नदियों से जो घिरा हुआ एरिया, ईस्टर्न यूपी बेसिकली का जो इलाका है,
एक इलाका बिल्कुल जो बिहार से बॉर्डरिंग है। तो ये है। इसके दो ये हैं, नॉर्थ कोसल और दक्षिण कोसल, मतलब उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। हम्म। तो श्रावस्ती जो है उत्तर कोसल का कैपिटल है सहेत महेत, और कुशावती दक्षिण कोसल। अंग जो भागलपुर का एरिया है, उसका कैपिटल चंपा मालिनी। मगध गया बिहार पटना का एरिया। और जो पुराना कैपिटल था वो गिरिव्रज राजगीर, और बाद में पाटलिपुत्र हो गया। हरण्यक डायनेस्टी शुरुआत होती है बृहद्रथ से। वज्जीज जो है वो के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है, तो उसका एक सोर्स है सुमंगल विलासिनी, एक टेक्स्ट है वो बुद्ध घोष की। तो इसके अनुसार वो जो 8 कॉन्फिड राजाओं का कॉन्फिडरेसी था, या 9 क्लैंस का। कौन कौन थे वो इसमें क्लैन? वज्जी, लिच्छवी, विदेह, नात्रिका, और भी थे। उग्रा, भोगा, कौरवा, ऐश्वाका। इनका कैपिटल वैशाली था, बसाड़, नॉर्थ बिहार। विदेह देखा हमने, ये जो मिथिला, दरभंगा, मिथिला और नेपाल का बॉर्डरिंग एरिया। तो दूसरा जो है ज्ञात्रिकास जो थे, उनका जो एरिया है, जो वैशाली का एरिया है, इसको इसका नाम था कुंडलपुर और कोंडाग्राम। तो ज्ञात्रिका क्लैन से कौन थे? महावीर। अच्छा, कुछ और जो सब बेसिक कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। वज्जीज जो है उसका राजा चेतक था, जो कि त्रिशाला का भाई था। त्रिशाला कौन थी? मदर ऑफ महावीर, ब्रदर ऑफ त्रिशाला। हम्म। अच्छा, उसके बाद मल्ला क्या है? मल्ला मल्ला था वो वेस्ट ऑफ वज्जीज। वज्जी के पश्चिम का जो इलाका था वो मल्ल का इलाका था। इसमें 9 क्लैंस थे। हम्म। इसका कैपिटल क्या था? गोरखपुर। कसिया, कुशीनार, पावा, पावापुरी भी यहीं का एरिया है, मल्ल का है। छेदीज ईस्टर्न बुंदेलखंड, और इसका कैपिटल है सोत्ती वती नगर, और इसको महाभारत में शुक्तिमती के नाम से जाना गया। फिर यह है वत्स और वंश, साउथ ऑफ गंगा। तो ये साउथ ऑफ गंगा है, कैपिटल कौसाम्बी है। अ, तो ये जो है यहाँ का राजा जो है उदयन। हम्म। तो उसके में, और जो अवंती का जो राजा था प्रद्योत, उसके बीच में जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था। फिर उदयन का और वासवदत्ता के बीच के जो प्रसंग है, हम्म, वो एक बड़ा विषय है संस्कृत ड्रामास का। कौन ड्रामा का? तो स्वप्नवास दत्ता और भाषा, और हर्ष हर्ष के 2 ड्रामा, प्रियदर्शी हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो इसमें जो कंटेंट क्या है, तो वासव दत्ता का जो ये जो उदयन एंड वासव दत्ता का। फिर जो है कुरु, ये जो है इंद्रप्रस्थ से भी इसको जोड़ के देखते हैं, और युधिष्ठिर या युधिष्ठिर गोत्र एक है। ये दिस इज एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अच्छा, और जैन ट्रेडिशन में इसको कौन है? उत्तर ध्यान सूत्र। उत्तर ध्यान सूत्र क्या है? जैन टेक्स्ट। तो इसके अनुसार किंग कौन था वहाँ का? इशुकरा। अच्छा, पहले यहाँ मोनार्की था, बाद में संघ हो गया, कुरु। फिर आप देखिए कि पांचाल। पांचाल का इलाका क्या है? रोहिलखंड, यूपी। यूपी का जो अपर एरिया है, तराई की तरफ। इसमें भी 2 थे, एक थे उत्तर पांचाल और एक है दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल का कैपिटल था अहिच्छत्रा, और दक्षिण का कामपिल्य। कामपिल्य क्या है? फर्रुखाबाद।
ये इसी इसी दक्षिण पांचाल में एक शहर था, सिटी था, कान्यकुब्ज, कन्नौज, जो बाद में हर्षवर्धन की राजधानी बनी। और यहाँ का किंग कौन था? चुलानी ब्रह्मदत्ता। These information, factual informations are there, can become questions. मत्स्य जो महाजनपद है, ये जयपुर का और अलवर का एरिया। कैपिटल विराट नगर। शौरसेना कैपिटल मथुरा। महाभारत और पुराण में मेंशन है इस एरिया शौरसेना का, मथुरा से कुछ क्लैंस का वर्ण, जैसे कि यदूत, यादवाज, वृष्णीस, जो कृष्णा भी जिससे बिलोंग करते थे, वृष्णी क्लैन, तो महाभारत में ये कहते हैं। अस्सका अष्टाध्यायी जो थे, अष्टाध्यायी ये था अस्सका। फिर मार्कंड अष्टाध्यायी, मार्कंड पुराण, बृहद संहिता, ग्रीक्स। तो ये जो है अस्सका जो है, इसके बारे में इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, ये जो सोर्स है। बुद्धिस्ट सोर्स एसोसिएट विद गोदावरी रिवर। तो अस्सका को जो ये बेसिकली ये लोग, अस्सका प्रदेश कहाँ है? तो अष्टाध्यायी, मार्कंड पुराण, बृहद संहिता और इवन ग्रीक सोर्सेज के अनुसार अस्सका वाज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तक्षशिला वगैरह का एरिया। बट बुद्धिस्ट सोर्सेज के अनुसार ये जो कहाँ था, ये नीचे था, गोदावरी रिवर पे। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये कहाँ था। मूलका और आलका ये कहाँ है? साउथ ऑफ गोदावरी। कैपिटल प्रतिस्थान। अवंती वॉज अनदर महाजनपद। ये कौन सा एरिया? मालवा का एरिया, आज का मालवा, मध्य प्रदेश का। और यहाँ दो सिटी थी, महिष्मती और उज्जैनी। दीज आर वेरी एंशियंट सिटीज, महेश्वर और उज्जैन। गांधार जो महाजनपद, इसका एरिया क्या था? पेशावर, और मतलब पाकिस्तान का जो एरिया है। इसका कैपिटल था तक्षशिला। कंबोज इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड विद इट। तो अब ये 16 महाजनपद हमने देखा और उनकी ज्योग्राफी थोड़ी सी समझी, कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन। देन वी हैव गणस यानी ओलिगार्कीज, गणाज एंड संघास। तो दो जो महाजनपदा थे, मतलब वज्जीज और मल्लास, ये क्या थे? संघ थे। बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं वो और भी संघों के बारे में जानकारी देते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज टू महाजनपदा। वो संघ कौन थे? बुलीज ऑफ अलकप्पा, कलामा ऑफ केसपुत्र, मोरियाज ऑफ पिपलीवन, भग्गाज ऑफ सुसुमारा हिल्स। तो ये कुछ और गण थे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन करते हैं। अब ये एक यूनिक चीज़ ये है कि जो गणस थे यानी संघ थे, उनका लोकेशन हिमालय की तराई और निचले इलाकों में था, फुटहिल्स, पूरब के क्षेत्र में। यूपी बिहार का जो पूर्वी इलाका है और हिमालय की तराई है, तो वहाँ पर ये इनका गणों का गणस या संघ थे मोस्टली। जबकि मेजर किंगडम्स जो थे बड़े राजतंत्र वाले, कोसल, काशी और ये सब, मगध, ये सब कहाँ थे? गंगा ये सब की तरफ, मतलब रिवर वैली में। तो यहाँ क्यों थे ये, इसके बारे में थोड़ा बड़ा एक डिबेट है। तो अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो बेसिकली गण है, ये पहले के जो अर्ली जो आर्यन जो इमिग्रेंट्स थे, शुरुआती वेव में जो लोग, क्लैंस जो आए थे, शायद वो थे। एक मत ये है। दूसरा मत ये भी है कि नहीं, ये यहाँ के हो सकता है ओरिजिनल जो क्लैंस रहे हों, इंडिजिनस क्लैंस रहे हों, ये भी बोलते हैं। और एक और बात है कि भाई वो चूँकि रिवर वैली में वो सब आयरन एंड अदर थिंग्स और सरप्लस ये सब हुआ, तो ये लोग ज़्यादा ये होते गए। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट theoretical theories on this evolution. But गण जो हैं, दे वर क्लोजर टू
ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनमें पुराना जो ट्राइबल क्लैन का जो सिस्टम था वो अभी भी दिखाई देता है, मतलब मोर डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी नेचर। विदेह और कुरु, ये जो दो महाजनपद थे, ये पहले मोनार्की थे, बाद में गण हो गए, विदेह एंड कुरु। साक्यास जो थे, साक्यास जो हैं वो भी जो ये सब बेसिकली गण की बात हम कर रहे हैं, तो वो इस इक्ष्वाकु फैमिली से आते हैं। इनका कैपिटल क्या था? कपिलवस्तु या तिलौरा कोट, बाद में पिपरवा गंवरिया। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि बुद्ध जो है वो किस क्लैन से थे? तो साक्या क्लैन से, कपिलवस्तु के साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे बुद्ध, भगवान बुद्ध। कोलियाज ऑफ रामगाम, ये भी गण है। इसका लोकेशन क्या है? जो साक्यों का जो क्षेत्र था उससे और पूरब, बाउंड्री। इनका जो साक्या और कोलिया की जो बीच में नदी थी वो रोहिणी नदी। ये सब देखिए, इसका वर्णन अगर आपने बुद्धा एंड इज धम्मा जो किताब है अम्बेडकर, तो ये जो रीजन ऑफ वाई गौतम बुद्धा बिकेम लेफ्ट दिस थिंग एंड किंगशिप एंड रिनंसिएशन, तो ये सब जो सेटल, ये सब जो डिस्प्यूट्स हैं उसका उन्होंने मेंशन किया है। तो भाई ये इनका इलाका यहाँ तक है, उनका इलाका यहाँ तक है, तो उनके आपस में ये सब थे, प्रॉब्लम्स थे, तो उसको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाने के लिए जो है ये सब मेथडोलॉजी डेवलप करने के लिए भी बुद्ध का जो सिस्टम है उसको एसोसिएट किया गया, या उनका जो सो कॉल्ड रिनंसिएशन है उसको एसोसिएट किया गया। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। तो बोथ वे रिलेटेड टू ईच अदर, कोलियाज एंड साक्यास। भग्गाज, इनका एरिया क्या था? विंध्य में, बिटवीन यमुना एंड सोन। यमुना एंड सोन के बीच में का जो एरिया है विंध्या का, उसमें कौन गण थे? तो भग्गा। तो संघ जो सिस्टम था उसके बारे में थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि इनका क्या सिस्टम था। कॉर्पोरेट एलिमेंट्स इन गवर्नेंस, तो पावर was vested with an aristocracy of leading क्षत्रिय families। गणों में चीफ को किन नामों से बुलाते थे? तो गणपति, गणराज, अगणराज, और एक एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल होता था गण राजाओं का, और वो वेयर डिड दे मीट? संथागार, मतलब सम काइंड ऑफ पार्लियामेंट, नाम था संथागार। तो एंड दीज पीपल वर आल्सो द लैंड ओनर्स, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स। अब एक जातक है, एक पन्न जातक, तो दे मेंशन 7707 राजाज ऑफ लिच्छवी। लिच्छवी में ये इतने सारे राजा थे, लिच्छवी गणराज्य में। वो सब मिलते होंगे संथागार में, और जो मुख्य निर्णय होता होगा वो मिल के करते होंगे। तो राजा 7700 राजा का वर्णन है। इसके अलावा उपराजास, सेनापति, भंडार गरिका, जो भंडार का देखने वाले हैं, ट्रेजरी वगैरह। तो ये जो असेंबली इनकी होती थी वो साल में एक बार मिलती थी, और टू इलेक्ट अ लीडर, और लीडर जो इलेक्शन होता था वो फिक्स टेन्योर के लिए होता था, मतलब हेरेडिटरी किंगशिप नहीं था। तो ये जो जातक है, इससे ये भी पता चलता है कि ये जो एनुअल असेंबली होती थी, तो इसी किसी असेंबली में जो कोर्टिसान है अम्बापाली, वो बड़ा फेमस जो स्टोरी है और उस पे उपन्यास भी है। तो अम्बापाली जो कोर्टिसन थी वैशाली की, लिच्छवी की, तो शी वाज ऑनर्ड इन वन सच ग्रेट असेंबली। तो वो जो एनुअल असेंबली होती थी, तो वो कोई पोखरानी टैंक है जिसके अवशेष मिले हैं, तो ऐसा माना जाता कि वहाँ स्नान करते थे एंड ऑल दैट इम्पोर्टेंट। तो इस असेंबलीज में मेन थे, ओनली वुमेन नहीं थे। इवन गणराज्य में ऐसा नहीं है कि वो वुमेन, वहाँ पर भी वुमेन जो है रूलिंग पोजीशन पे नहीं है, ये है बात।
तो पैट्रियार्कल सिस्टम दोनों जगह। अच्छा, ये जो बुद्ध ने जो संघ का किया निर्माण, है ना, संघ धम्म धम्म संघ, है ना, तो संघ का जो निर्माण किया बुद्ध ने, उनका जो फॉर द रिलीजियस दिस थिंग, उसका जो स्ट्रक्चर था, डिजाइन था, वो बहुत हद तक उस समय के जो संघों का जो सिस्टम था उससे संबंधित था, वैसा उस जैसा था। सलाका क्या है? वोटिंग डन विद, वोटिंग जो होती थी, जो संथागारों में जो एनुअल मिलते थे तो उसमें वोटिंग होती थी अमंग दी एरिस्टोक्रेसीज, तो वो वोटिंग जो होती थी वो सलाका, जिसको वुड को जिससे वोटिंग करते थे, और वो उसको कलेक्ट कर वोट को कलेक्ट करने वाला सलाका गृहपति, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करता था। अच्छा, संघों में वी डोंट हैव रेफरेंसेस ऑफ पुरोहित, मतलब रिचुअल यज्ञ ये सब नहीं था, पुरोहित का कोई रेफरेंस नहीं मिलता है, और लैंड जो है ना ब्रह्मदेय, गिफ्ट ऑफ लैंड टू ब्राह्मणास भी नहीं, कभी कोई संकेत गणों में नहीं मिलता है। स्टैंडिंग आर्मी मे नॉट हैव एग्जिस्टेड, गणों के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं था। मतलब क्या होता था कि युद्ध युद्ध कैसे करते थे, अगर होता था तो गण के जो लोग हैं वो अपने लोगों को, सब लोग मोबिलाइज करते थे, सारे राजा, है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, हो सकता है इस वजह से भी गणों का कुड नॉट सर्वाइव, एंड स्टैंडिंग आर्मीज जो हेरिडिटरी किंग्स वगैरह ने जो शुरू किया वो फिर वो आगे बढ़ते गए, दैट कैन बी अ रीजन। फिर भी गणों का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, दे हैड अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, almost for 1,000 years, but ultimately they were absorbed in the monarchy। मतलब मगध जो एक महाजनपद था वो एक एम्पायर का रूप लेता है आगे चलकर, फिर वही मौर्यन एम्पायर भी क्या है, मगध का एक्सपेंडेड, मगध बिकेम दी, मतलब क्या बोलेंगे उसको, चक्रवर्ती सम्राट, अल्टीमेट किंग, दे वन ओवर ऑल अदर जनपदास and Mahajanpadas and established a all India kingdom empire, but that happened by the time of, धीरे धीरे बढ़ता गया, मगधों का एक्सपेंशन होता गया, वो became पावरफुल। तो अब हम मगध पे आते हैं, तो मगध का एक्सपेंशन, है ना, ग्रोथ कैसे हो रहा है among all these 16 महाजनपद, how Magadha is becoming the most powerful one and ruling, controlling, winning all of them, and Bihar becoming the center of the power। तो क्रोनोलॉजी जो है वो देखिए कि शुरू होती है, सबसे पहले जो आते हैं हरण्यका डायनेस्टी, तो बिंबिसार का पीरियड है 545 से 493। इसके बाद आते हैं अजात शत्रु 493 462, और चार अनदर किंग्स जो आते हैं उनका अप टू फोर, कुछ इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, 462 462 430, है ना, 430 बाई 430, 462 से 430 बीसी के आसपास। फिर उसके बाद आ जाते हैं शिशुनाग डायनेस्टी, इनका पीरियड है 430 से 413 से, या 413 से 364 बीसी तक। फिर शिशुनाग इज फॉलोड बाई नंदास अप टू 324, और 324 के बाद कौन आ जाता है, मौर्यन एम्पायर, यानी उस समय अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है और फिर मौर्य शुरू हो जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, तो हम आगे देखेंगे। तो ये नंदा है, तो हरण्यका, फिर शिशुनाग, फिर नंदास। तो अब ये बेसिकली ये जो पूरा इतिहास है यहाँ पर, वो कैसे उनका एक्सपेंशन हो रहा है वो सब है, तो वो सब में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बट तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेना चाहिए। महावग का जो है उसके अनुसार, जैसे बिम्बिसार मैरिड, उन्होंने अलायंसेस किए बहुत, बिम्बिसार मैरिज अलायंसेस उसमें भी एक था,
तो ही मैरिड महाकोसल, सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत ऑफ कोसल। कोसल देखिए बहुत पावरफुल, ये था महाजनपद था ना कोसल, ये जो अयोध्या का इलाका है। तो और कोसल के अंदर ही काशी था, वाराणसी एक उनका वो था। तो कोसल के राजा की सिस्टर से जब उन्होंने विवाह किया तो ही गॉट काशी एज ए डावरी, काशी का एरिया, वाराणसी का एरिया। कौन? बिम्बिसार। अच्छा, ही ऑल्सो मैरिड विदेह की प्रिंसेस और ऑल्सो द डॉटर ऑफ मदरा किंग खेमा। तो ये तीन तो मैरिज अलायंस हो गए, मतलब तीन उनके लगभग इन्फ्लुएंस में कुछ हो गया। देन ही अनेक्स्ड अंग, वो जो भागलपुर, एंड अपॉइंटेड कुनिका। कुनिका कौन था? अजातशत्रु, हिज सन, एज द गवर्नर ऑफ अंग प्रदेश। एंड ही ऑल्सो हैड गुड रिलेशन विद अवंती। अवंती का जो प्रदेश था, मालवा एंड ऑल दैट, उज्जैन, उससे भी उसके अच्छे संबंध थे। तो लगभग देखिए इसका इन्फ्लुएंस कितना फैल गया। ये कैसे पता चलता है गुड रिलेशंस था? तो ऐसे पता चलता है कि ही सेंट हिज फिजिशियन जीवका, उसका फिजिशियन था जीवक, टू ट्रीट द एलिंग किंग ऑफ अवंती, प्रद्योत। प्रद्योत बीमार थे तो उन्होंने, मिलता है, फिजिशियन को भेजा वहाँ उनको देखभाल करने के लिए। तो इस तरह से पता चलता है कि वो लगभग काफी बड़े एरिया में उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है। किसका? बिम्बिसार। तो अब तो कुछ और सोर्सेज बताते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है? महावग्र से। उनके साथ जो कुछ लोग थे, सुन, एक था सोन कोलिविसिया, एक था फ्लावर गैदरर सुमन, मिनिस्टर कोलिया, ट्रेजरर कुंभ घोषा, और उनका जो फिजिशियन था वो था जीवका। तो ये कुछ उनके जो लोग थे रेटिन्यू। अच्छा, दूसरा क्या है कि बोथ बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट